जगत जननी मातेश्वरी मां कलेही की पावन पवित्र एवं धार्मिक नगरी में 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन पंडित स्वर्गीय राजेंद्र रेले बाबू, श्रीमती पुष्पा रेले, पुत्र पंकज रेले, अमित रेले, अभिषेक रेले, परिवार पवई द्वारा अपने निज निवास वार्ड नंबर 14 में किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिवस पर वृंदावन धाम से पधारे पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा अपने मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मनमोहन बाल लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। कथा के 5वें दिवस पर पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने भगवान नामाकरण और पूतना वध के साथ माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोता एवं कृष्ण भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। भगवताचार्य पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से जहां कंस के भेजे गए विभिन्न राक्षसों का संहार किया, वहीं ब्रज के लोगों को आनंद प्रदान किया। वहीं प्रसंग में बताया गया कि इंद्र को अपनी सत्ता और शक्ति पर घमंड हो गया था। उसका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने ब्रज मंडल में इंद्र की पूजा बंद कर गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी। पंडित भागवताचार्य द्वारा कथा के दौरान बताया गया कि भगवान कथा सुनने का सौभाग्य मिलना बड़ा दुर्लभ है। जब भी हमें यह सुअवसर मिले, विमुख नहीं होने के साथ साथ सदुपयोग करना चाहिए। भगवताचार्य पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने भागवत पुराण के विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, परमात्मा प्राप्ति के लिए धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। भगवान आस्था प्रेम भाव के भूखे हैं, जैसे सुदामा श्री कृष्ण का प्रेम है। उन्होंने कहा कि प्रभु की लीला समझने वाले का जीवन सफल हो जाता है। वहीं चल रही 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर अमृत ज्ञान रूपी जानकारी के साथ सतमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कृष्ण अनुयायियों के साथ श्रोता व श्रोताओं प्रमुख रूप से मौजूदगी रही। संवाददाता नवोदय टीवी सुरेंद्र पांडे, पवई की रिपोर्ट। जैसे ही आग लगाई पूतना के मृत शरीर में, ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरे ब्रजमंडल को सुवासित कर दिया। महकने लगा, ऐसा लगा जैसे चंदन की लकड़ी में आग लगा दी गई हो। दिव्य सुगंध पूतना की चिता के धुआं से प्रकट हुई। भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से ये बात सुनकर के परीक्षित जी ने प्रश्न किया। कहने लगे, महाराज ये तो राक्षसी थी, राक्षसी की देह से सुगंध कैसे निकल सकती है? तब भगवान सुखदेव आचार्य जी कहते, परीक्षित भला आप ही बताओ, जिसने अपनी गोद में लेकर के भगवान को स्वयं स्तनपान कराया हो, क्या वह फिर राक्षसी हो सकती है, रह सकती है? अरे भगवान का नाम ही तो लोगों को पावन कर देता है, और स्वयं जिसने गोद में लेकर के कन्हैया को अपना स्तनपान कराया परब्रह्म परमात्मा को, फिर उसके दोष कैसे रह सकते हैं?